क्या आपको पता है कि 5 का फैक्टोरियल क्या होता है और क्या 6 एक परफेक्ट नंबर है? तो आज हम एक वीडियो में दो इंटरेस्टिंग पाइथन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला होगा फैक्टोरियल नंबर, दूसरा होगा परफेक्ट नंबर। ठीक है। So hello everyone, welcome back to Codexany. This is day 9 of our Python coding series. So let's start with our first problem. Okay. तो पहला प्रॉब्लम है फैक्टोरियल नंबर। तो लॉजिक समझते हैं, पहले इसका लॉजिक क्या है, फिर हम इसे देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हमें 5 का फैक्टोरियल नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, ऐसे एक मिनट में आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ठीक है। तो अब मान लो कि मुझे 5 का निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे सेकंड 4, फिर 3, फिर 2, एक सेकेंड, ऐसे करूंगी। ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे 1 को। ठीक है। अब इक्वल टू इनका क्या आने वाला है, 120, अगर हम ऐसे करते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है। मतलब गिवन नंबर से एक तक के सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये हमारा था फैक्टोरियल जो हम नॉर्मली करते हैं। पर अगर हमें कोड में करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। ठीक है। पाइथन का कोड है, तो आप लोग ध्यान से देखो। पहले लाइन में देखो क्या किया गया है, नम इक्वल टू इंट इनपुट। इसको समझते हैं। यूजर से नंबर लेंगे और इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने शुरू के सारे वीडियो से लेके देखते आ रहे हैं कि क्या काम करता है। ठीक है। फिर फैक्टोरियल वन यहाँ पे देख सकते हो। तो फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 रखने वाले हैं। ठीक है। फिर हमने लूप लगाया है, फॉर लूप। लूप 1 से लेकर गिवन नंबर तक चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। ठीक है। देख सकते हो। तो जो हमारा 1 था वो इसमें जो यूजर नंबर एंटर करेगा उसको प्लस में ऐड करेगा। ठीक है। समझा आप लोगों को। फिर फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू 1 किया है। हर इटरेशन में फैक्टोरियल को करंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने ये किया। अगर मान लो एग्जांपल 1 है तो 1, फिर 2, फिर 2, 3 का 6 होगा, 4 का 24, ऐसे 5 का 120, ऐसे। फिर फाइनली फैक्टोरियल का रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको मैं आपको टर्मिनल में करके दिखाती हूँ तो आप थोड़ा समझेगा। ठीक है। तो टर्मिनल में हम जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन, और फाइल का नेम क्या है, इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेती हूँ गाइस। ठीक है। कंट्रोल सी से मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट किया। अब मैं मान लो 5 लिखती हूँ तो 120 आना चाहिए। देखो आ चुका। ठीक है। अब मान लो मैं और दूसरा नंबर देखती हूँ, मैंने 6 लिखा तो देख सकते हो 720। ये ऐसे वर्क करता है, ये लॉजिक था इसका। एक बार आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं जो है परफेक्ट नंबर चेक करना। ठीक है। ओके। तो हम जाते हैं परफेक्ट नंबर पर। ओके। तो देखो नाम से ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट परफेक्ट नंबर एक्चुअली होता क्या है इसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, आपने 6 एंटर किया, यूजर ने एंटर किया, आप 6 बोल रहे हो। 6 एक प्रॉपर डिवाइजर है क्योंकि इसमें 1, 2 और 3। ठीक है। जैसे कि 1 + 2 + 3 = 6, इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। तो अब इसे हम कोड करते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहले जैसे ये वाला लाइन देख सकते हो कि हम करते आए हैं अभी तक। अगर यूजर से हमें वैल्यू एंटर करवाना हो तो हम इसके लिए इसे यूज करते हैं। और हमेशा जो ये होता है, इनपुट हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग देता है, इसलिए हमने इंट लिखा है क्योंकि इंटीजर में हमको आंसर चाहिए। अब सम इक्वल टू 0 ये क्या है, तो डिवाइजर का सम स्टोर करने के लिए सम को इनिशियली 0 रखेंगे हम। ठीक है। उसके बाद हम लूप लगाएंगे। सो फॉर आई इन रेंज 1 इक्वल टू नम, जो हमने वेरिएबल लिया है। अब एक से लेकर नंबर से एक कम तक नंबर चेक करेंगे। ठीक है। समझा आप लोगों को यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ नम मॉड्यूल यूज करेंगे। ठीक है। आई टू 0। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ना मॉड्यूल से चेक करेंगे कि नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो आई नंबर का डिवाइजर है। ठीक है। समझा यहाँ तक। ओके। अब यहाँ पे हम सम था आई में करते हैं, जो डिवाइस मिला उसको सम में हम ऐड करेंगे, इसलिए हमने इसे यहाँ पे ये यूज किया है। ठीक है। अब फाइनल इफ लगाते हैं, इससे हम कंडीशन को चेक करेंगे। अभी विजुअल आ रहा है ना, स्पेस की वजह से इसको मैं भी सॉल्व करूंगी। ठीक है। अभी आप सिर्फ देखते जाओ, मैं जो लिख रही हूँ वो देखते जाओ। ठीक है। फाइनली चेक करेंगे कि डिवाइजर का टोटल सम ओरिजिनल नंबर के इक्वल है नहीं, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है। इक्वल है तो परफेक्ट नंबर, अदरवाइज नॉट परफेक्ट नंबर आने वाला है। ठीक है।
समझा आप लोगों को यहाँ तक? अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। अगर इसके इक्वल होगा तो परफेक्ट नंबर है, अगर नहीं है तो क्या आने वाला है? नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, समझा? एल्स लगाएंगे, प्रिंट नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब इसे हम टर्मिनल में चेक करेंगे। सबसे पहले इसका देख लेते हैं स्पेस वगैरह सही है कि नहीं, क्योंकि इसकी वजह से भी फिर आउटपुट में गलती आ सकती है, आउटपुट बदलेगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर, फिर फॉर के बाद हम इसको इफ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, फिर सम, ठीक है, ठीक है। अभी एक सेकंड, कुछ तो गलती है। ये यहाँ पे हमने ये नहीं लगाया। ठीक है, अब हमारा सही है। अब इसे हम टर्मिनल में जाते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो पाइथन और फाइल का नेम क्या है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ जो मैं अभी करते आई हूँ। ठीक है, कंट्रोल भी मैंने किया। अब मुझे परफेक्ट नंबर देखना है, तो जैसे कि मैं अगर 6 करती हूँ एंटर, इसका परफेक्ट नंबर क्या आएगा, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ओके, समझा आप लोगों को? अब देख दूसरा नंबर को एंटर करती हूँ, देखते हैं क्या आता है। अब 7 करती हूँ, 7 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। सो गाइस, टुडे वी सॉल्व 2 पाइथन प्रॉब्लम, फैक्टोरियल नंबर्स एंड परफेक्ट नंबर। ओके, आज हमने फॉर लूप, इफ कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूल्स, ऑपरेटर, वेरिएबल का यूज किया है यहाँ पे। सो दैट्स इट फॉर डे 9। मिलते हैं डे 10 में विद अनदर इंटरेस्टिंग कोडिंग प्रॉब्लम के साथ। सो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।